नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो पतियों के हक में बहुत यूजफुल है। मेंटेनेंस को लेकर पतियों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पत्नियां झूठे केस करके मेंटेनेंस की मांग करती हैं और उन्हें मेंटेनेंस मिल भी जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे सेक्शन बताऊंगी कि बदले हुए कानून में अब पत्नियों को मेंटेनेंस इतना आसानी से नहीं मिलेगा और किस सेक्शन के अंतर्गत पत्नियां अब मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है, कैसी पत्नियों को मिलेगा मेंटेनेंस, कैसी पत्नी को नहीं मिलेगा, वो सब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि पति पत्नी दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स कि वो दोनों अगर अलग हो रहे हैं या दूर रहने लगे हैं और नाराज होकर पत्नी चली गई है तो पति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी पत्नी जब उस पर झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज कराए और मेंटेनेंस की मांग करे तो पति अपना आसानी से बचाव कर सके और पत्नी को गलत साबित कर सके और मेंटेनेंस देने से बच सके। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो पत्नियों के लिए बहुत बड़ा हथियार है और पत्नियां 125 सीआरपीसी का मामला करती सिर्फ इसीलिए हैं कि उन्हें आसानी से मेंटेनेंस मिल जाता है अगर बिना कुछ साबित किए हुए, और पति साबित कर नहीं पाता है अपनी बातों को जो कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। हालांकि पहले भी सेक्शन में ये था, 125 सीआरपीसी में भी ये साफ लिखा था कि जो पत्नी बेवजह घर छोड़कर जाती है या अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाती है, एडल्ट्री में रहती है, नाजायज संबंध में है किसी के साथ या पति के साथ सहमति से अपनी मर्जी से पति के साथ बातचीत करके खुशी खुशी गई है कि देखो मैं इस घर में नहीं रह सकती, हमारे आपके विचार नहीं मिलते हैं, मैं अलग टाइप की लड़की हूँ, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। अगर इस सब तरह की बातें करके वो यहाँ से जाती है और घर जाकर अपने या अलग होने के बाद वो झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती है पति पर कि उसको मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है, मेंटल टॉर्चर दिया गया है और डराया धमकाया गया है, इस सब तरह के उसकी जेवर रख ली गई है, जो स्त्री धन मिला था वो सब पति पक्षकारों ने रख लिया है, इस सब तरह के आरोप लगा देती है। लगाती सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अगर वो सिंपल मामला दर्ज कराएंगे मेंटेनेंस का तो उन्हें मेंटेनेंस मिलेगा नहीं। अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी बात को दबाने के लिए इस तरह के आरोप लगा देती हैं। लेकिन बदले हुए कानून में अब सिर्फ आरोप लगाना ही काफी नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रूफ भी देना होगा, तभी आपके हक में फैसला होगा। और प्रूफ में अब ऑडियो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब चीजें, व्हाट्सएप चैट, इन सबको अब एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा। तो अगर पति के पास इस तरह के सबूत होंगे कि पत्नी खुशी खुशी यहाँ से गई थी या पत्नी के जाने के बाद के बीच में नॉर्मल बातचीत हुई है, व्हाट्सएप चैट है उसका या फोन पर बात हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग है उसके पास, या सामने घर में ही जो बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग रखता है कि पत्नी यहाँ से क्या कह के गई थी और किस तरह की उनके बीच में बातचीत हुई थी, उसके बाद उसने वहां जाकर सारा मामला पलट दिया है और झूठ बोलना शुरू कर दिया और झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज कराए। अगर ये सब बातें पति व्हाट्सएप या फोन की जो बातचीत है उससे भी साबित कर ले जाएगा ना, तो वो बहुत आसानी से बचाव कर लेगा अपना और मेंटेनेंस देने से बच जाएगा, चाहे वो 125 सीआरपीसी का मामला ही क्यों ना हो। और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 144 ये कहता है ऐसी पत्नियां मेंटेनेंस पाने की हकदार बिल्कुल भी नहीं है जो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ती हैं और पतियों पर झूठे आरोप लगाती हैं, खुद एडल्ट्री में है, किसी से नाजायज संबंध है या अपनी बेवजह घर छोड़कर चली जाती हैं, यानी गलती पत्नी की ही है और खुद गई हैं घर छोड़कर, ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है, प्रताड़ित परेशान नहीं किया गया है, तो ऐसी पत्नियां मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 144 के सब क्लॉज 3, 4 और 5 में इसे डिटेल में बताया गया है। सब क्लॉज 3 और 4 ये कहता है कि ऐसी पत्नियां मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है और सब क्लॉज 5 ये कहता है कि अगर ऑर्डर हो भी गया है, गलत ऑर्डर हो गया है और पति के पास बाद में प्रूफ आता है और उसे लगता है गलत आदेश हुआ है तो उसे कोर्ट में देकर वो ऐसे मेंटेनेंस को रद्द करा सकता है। तो बदले हुए कानून में ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है
कि उन्हें अब झूठी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं देना होगा, जो इस तरह से अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाएंगी, झूठे आरोप लगाएंगी, उसे पति आसानी से साबित भी कर लेगा, क्योंकि अब सबूत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। जो एविडेंस हैं वो आसानी से क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि पत्नी चाहे नाराज होकर जाए या प्यार से जाए अपने घर, तो बातचीत फोन पर तो होती ही है या व्हाट्सएप पे बातचीत तो होती ही है। घर में जब वो दोनों थे तो उनके बीच में क्या बातचीत हुई, कुछ मेमोरी के तौर पर भी लोग वीडियोस बना के रखते हैं, वो सब वीडियो काम आएंगी अगर पत्नी अपने घर जाकर उन पर झूठे मामले दर्ज कराती है। ये पति के बचाव में बहुत काम आने वाले हैं। और अगर पति इस तरह के सबूत भी दे देगा कि पत्नी का रवैया कुछ दिन तक ठीक था, उसके बाद बदलाव आया है, ये बातचीत थी और जो मामले हैं वो सब झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराए गए हैं, तो पति और पत्नी के खिलाफ जो भी सबूत कलेक्ट कर सके वो भी अगर दे दे तो बहुत आसानी से बच जाएंगे पति लोग मेंटेनेंस देने से। ये सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी होगा और भारतीय न्याय संहिता के 144 के जो भी क्लॉज बताए गए हैं उसमें भी ये जो एविडेंस का नियम है, जो साक्ष्य देने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, वो तब में काम आएंगे। पतियों के दिमाग में अब ये बात होनी चाहिए कि बदले कानून के हिसाब से या टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से अपडेट हो रही है, तो अभी तक भी था पहले कि ऑडियो वीडियो कॉल्स जो हैं या व्हाट्सएप चैट वगैरह को एक्सेप्ट कराना कोर्ट में एविडेंस के तौर पर, प्राइमरी एविडेंस में बहुत मुश्किल काम था और पतियों को काफ़ी कभी निजता का हवाला देकर कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता था, कभी बहुत सारी बातें निकल कर आती थी। लेकिन अब इस तरह के एविडेंस को कोर्ट लेने के सबूत के तौर पर मानने के लिए बाध्य होगा। पतियों की मुश्किलें भी बदले हुए कानून में बहुत सारी जो हैं वो खत्म होने वाली हैं और उन्हें राहत मिलने वाली है। बस आपको अगर मेंटेनेंस देने से बचना है तो आपका पार्टनर जब घर से गया है तो उसके साथ बातचीत करके आप प्रूफ जरूर कलेक्ट कर लें, ताकि जब वो आरोप लगाए झूठे तो आप उसे दिखाकर कोर्ट में अपना बचाव कर लें, चाहे वो फोन कॉल पे बातचीत हो या व्हाट्सएप पे बात। अगर खुद गई है छोड़कर या उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी, इस तरह के मामले पहले पत्नियां करती हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद मेंटेनेंस का केस पति पर ही कर देती हैं, भरण पोषण लेने लग जाती हैं, या उन्हें कोई मिसगाइड करता है या उनके दिमाग में ही इस तरह की बातें आ जाती हैं, जो भी हो, पर को भुगतना तो पति और उनके परिवार वालों को ही पड़ता है। अब ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं, पतियों को राहत मिलेगी बदले हुए कानून में। इसीलिए मेंटेनेंस का जो मुद्दा था उसका बोझ भी अब पतियों के सर से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। जानकारी सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अब तक वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।